नमस्कार। मैं सुनील भट्ट आप सबका स्वागत हमारी अनमोल गीतों का रसास्वाद में कर रहा हूँ। आज मैं साहिर की खूबसूरत नज़मों पर आधारित एक अद्भुत गीत का इंतखाब करके आया हूँ। मैंने इस नगमे को 1958 की फिल्म सोने की चिड़िया से चुना है। इसका मरमरी संगीत बख्शा था मशहूर संगीतकार ओम प्रकाश नैयर ने, जो शायद उसकी फितरत के मुताबिक अनोखा सा था। और इस गीत को मुलायम और मखमली आवाज के बादशाह तलत महमूद ने गाकर इसे चीर स्मरणीय बना दिया है। पर्दे पर भी अदाकारी उसी ने ही की थी। अब हम इस गीत की पूर्व भूमिका में प्रवेश करते हैं। ये फिल्म 1958 में आई थी, जिसके कई गीत मशहूर हुए थे। इस फिल्म के हीरो में से एक तलत महमूद थे और दूसरे बलराज साहनी। साहिर की दो बेहद खूबसूरत नज़में हिरास और मताए गैर को मिलाकर इस गीत की रचना की गई है। शायर के मन की स्थिति और उसके नाजुकतम जज्बात इस गीत के हर एक लफ्ज में प्रकट हुए हैं। हालांकि फिल्म में ये गीत इतना ज्यादा असरदार नहीं हो सका और कहानी के मुताबिक भी इस शायरी को यथोचित न्याय नहीं मिल सका है। साहिर की विद्यार्थी अवस्था में लिखी गई तल्खियां बेइंतहा मकबूल हुई थी। साहिर की जिंदगी में आई हुई उसकी महबूबा के तस्वुर में लिखे गए कई शेर इस गीत में देखने को मिलते हैं। कुछ शेर मोहब्बत के आगाज की कश्मकश के हैं, हिरास यानी कि हिर्स यानी कि डर के हैं, अपनी दुविधा के हैं, अपने एक तरफा प्यार के इजहार के हैं, तो कुछ दोनों की मोहब्बत के पलके भी है। आखिर में अपनी अंतिम प्राप्ति और भविष्य बता देने की इल्तिजा भी अपनी महबूबा से कर देते हैं शायर। दरअसल शायर ने ये दोनों नज़में उसकी महबूबा के लिए लिखी है, जो शादीशुदा है, किसी और की मता है, और इसी वजह से वो परेशान है, उलझन में है। मैंने इन नज़्मों के कुछ और भी बेहतरीन शेर इस गीत में जोड़े हैं। मुझे हमेशा लगा है कि इस गीत में वो भी शामिल हुए होते तो अच्छा था। आशा जी को इस गीत का अलग वर्जन भी मिला है। पर्दे पर तलत महमूद ने इस गीत को अभिनय के साथ गायक के रूप में पेश किया है। साथ में एक मंझी हुई हीरोइन नूतन है। तलत महमूद ने अपनी आवाज में इस गीत के भाव को लाजवाब नजाकत से पेश किया है, बस वैसे ही जैसे कि वो साहिर की ही इब्तिदाए इश्क की कश्मकश हो। वो डरते डरते इस नगमे की शुरुआत करता है कुछ इस तरह। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको। पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको। मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं, प्यार पर बस तो नहीं है। शायर बेहद कश्म कश्म में है।
उलझन में है, क्योंकि उसे यकीन नहीं है कि अपनी दिलरुबा भी उससे मोहब्बत करती है कि नहीं। एक हिर्स सा उसके दिलो दिमाग में है, एक गुमा है, कहीं वो उसकी मोहब्बत को ठुकरा तो नहीं देगी। ऐसे हालात में वो पूछ लेता है कि उसके दिल में उभरे प्यार पर उसका कोई बस नहीं है। फिर भी महबूबा के होठों से ही सुनने को मुंतजिर है कि वो प्यार की राहों में अपने कदम बढ़ाए कि नहीं। आगे अपना हाले दिल सुनाते हुए कहता है कि वो तो शायर के ख्वाबों के झरोखों में बस चुकी है, लेकिन उसके ख्वाबों में कहीं भी शायर का जिक्र होता है क्या? आगे उससे गुजारिश करता है कि वो बस इतना बता दे कि उसके आशिक की तारीक रातों में नसीबों वाली सुबह आने वाली है कि नहीं। वो इतना खुश नसीब है क्या? कहीं ऐसा न हो पाऊं मेरे थर्रा जाए और तेरी मरमरी बाहों का सहारा न मिले। अश्क बहते रहे खामोश रातों में, अश्क बहते रहे खामोश रातों में, और तेरे रेशमी आंचल का किनारा न मिले। प्यार पर बस तो नहीं है। शायर का हिर्स उभर आता है अपने इसी तसव्वुर से कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शायद कभी उसके पांव बेबसी में डगमगाने लगे और तभी अपनी दिलरुबा की संगे मरमर सी हसीन बाहें सहारा न दे। उसका महबूब सारी रात इंतजार में अश्क बहाता रहे और महबूबा अपना दामन को फैलाए भी नहीं। अपने सुख दुख में उसकी महबूबा खरी उतरेगी क्या? यही सवाल उसे सताता है। मेरी उजड़ी हुई नींदों के शबिस्तानों में तू किसी ख्वाब के पैकर की तरह आई है। कभी अपनी सी कभी वैर नजर आती है, कभी इखलास की मूरत कभी हर जाई है। प्यार पर बस तो नहीं है। अब जो गीत में नहीं रखे गए हैं और मैंने पेश किए हैं उन अंतरों की बात करता हूँ। अब शायर अपना बेबाक इकरार करता है कि उसकी एकाकी और बेख्वाब रातों में अपने शयन घर की दीवारों पर दिलरुबा की एक आकृति निरंतर घूमती रहती है, जो हमेशा ख्वाब बनकर साथ रहती है। अपनी दिलरुबा के सुलूक को देखकर लगता है कि वो कभी अजनबी हो ऐसा बर्ताव करती है, तो कभी अपनापन दिखाती है, कभी वो निष्कपट लगती है, तो कभी निष्ठाहीन। यही चीज खटकती है शायर को। इसी वजह से उसे एक अनदेखा डर लगता है, सताता है। तेरी सांसों की थकन, तेरी निगाहों का सुकून, दर हकीकत कोई रंगीन शरारत ही न हो। मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूँ, वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही न हो। प्यार पर बस तो नहीं है। अब एक और दहशत है शायर को कि अपनी महबूबा जब भी मिलने आती है, तब उसकी सांसें बेताब होती है और निगाहें खामोश हो जाती है। तो उसके बर्ताव में उसका जो जज्बा नजर आता है, वो उसके प्यार का इजहार जैसा लगता है। पर कहीं ये उसकी शरारत या दिल्लगी तो नहीं है ना? वो मीठी मधुर मुस्कान और उसका वाक चातुर्य जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है,
कहीं वो सब उसकी पुरानी आदत तो नहीं होगी ना। शायर सोचता है कि कहीं उसकी निगाहों का ये धोखा तो नहीं कि उसके प्यार को प्यार मिल गया है। कौन जाने मेरी इमरोज का फलदा क्या है। गुर्बते बढ़ के पशेमान भी हो जाती है। दिल के दामन से लिपटती हुई रंगीन नजरें देखते देखते अनजान भी हो जाती है। प्यार पर बस तो नहीं है। शायर अपनी शुबा का इजहार कुछ यूं भी करता है कि अपने भविष्य पे उसे कोई यकीन नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, जब कभी भी चाहत और सामीप्य बढ़ जाता है, तब ऐसा दौर भी आता है कि मोहब्बत धीरे धीरे घटने लगती है, शर्माने लगती है और अपने किए पर लज्जित होने लगती है। ये एक तल्ख हकीकत है, ऐसा शायर मानता है। जो नजरें कभी उसके दिल के दामन से हटती नहीं थी, वो भी हौले हौले ओझल होने लगती है, पराई हो जाती है। यही शेर साहिर ने फिल्म आदमी और इंसान फिल्म के जिंदगी इत्तेफाक है गीत में इस तरह आसान बनाया था। आज मालूम हुआ, पहले ये मालूम न था। चाहते पढ़ के पशेमान भी हो जाती है। दिल के दामन से लिपटती हुई रंगीन नजरें देखते देखते अनजान भी हो जाती है। मेरी दरमांदा जवानी की तमन्नाओं के मुजमहिल ख्वाब की ताबीर बता दे मुझको। तेरे दामन में गुलिस्ता भी है वीराने भी। मेरा हासिल मेरी तकदीर बता दे मुझको। प्यार पर बस तो नहीं है। शायर को अपनी शुरुआती जिंदगी में, अपनी जवानी में बेजारी ही नहीं, थकन का भी एहसास हो रहा है। वो उसके ख्वाबों में भी उदासी और शिथिलता महसूस कर रहा है। उन्हीं सपनों का स्वप्नफल बता देने की जज्बाती इल्तिजा अपनी दिलरुबा से कर रहा है। फिर शायर दर्द भरी और उम्मीद से भरी गुजारिश जाहिर करते हुए अपने आखिरी शेर में कहता है कि ए मेरी रूहे मोहब्बत, तेरे दामन में तो बहारों में हंसता हुआ गुलशन भी है और तेरी राहों में वीराने भी है। इसलिए तू ही एक बार अपने लब खोलकर, अपने दिल से पूछकर अपना राज जाहिर कर दे कि मेरी मोहब्बत की राह कहाँ तक जा रही है, मेरे मुकद्दर में क्या लिखा है, मुझे कौन सी मंजिल हासिल होगी। और यहीं पर ये लाजवाब नज्म खत्म हो जाती है। मेरे अंतरंग साथियों, मुझे यकीन है कि आप सबको साहिर का ये मास्टरपीस पसंद आया होगा। जो मेरे वीडियो दिल और दिमाग से महसूस करते हैं, उन्हें ऐसे भूले बिसरे नगीने पसंद आते ही होंगे। साहिर मेरे अत्यंत चहीते गीतकार हैं, इसलिए ही बार बार उनके गीतों के वीडियो बनाए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। आप सबसे मेरी इल्तिजा है कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मेरी इस चैनल सब्सक्राइब करने की सिफारिश भी करें। मेरा अगला वीडियो एक और यादगार गीत से लेकर आएगा। तब तक आपके यार सुनील भट्ट को दीजिए इजाजत। नमस्कार।